सो एक कमेंट आया हिमाचली कपल का, तो मैं पढ़ती हूँ। अब आप बताओ इनको क्या रिप्लाई देना चाह रहे हो आप। एक्चुअली कमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं हाँ। कि मेरा आज सैटरडे को हम वीडियो डालते नहीं है, ठीक है। हाँ। ना हम संडे को वीडियो डालते हैं, राइट। हम लोग मंडे को वो वीडियो डालते हैं। बट अभी हमें जाना पड़ रहा है, पड़ रहा है मतलब ये भी रास्ते में हम किसी के घर रुकने वाले हैं 1-2 दिन, और फिर मंडे को या संडे शाम को हम लोग कैंपिंग के लिए निकलेंगे। पीछे आप एक बार दिखा दो, सब कुछ हमारा बेड शेड लगा है, तैयार है सब कुछ। बट अब वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो 2 आपने देखे हैं, मैंने पहले ही कहा था मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आजाद हूँ। ये मेरी सोच है, जो मैंने कहा ये मेरी सोच है। मुझको गलत लगा, मैंने कहा, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो किसी और को मिर्च लग रही है, ठीक है। राइट। अब ये मुझको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे कमेंट्स आप देख लेना, सारा पॉजिटिव है, तो उसकी कोई वजह होगी, ठीक है। और कईयों ने ये कहा कि हाँ जो आप कह रहे हो ये चीज हम लोगों के साथ हुई है। हाँ। ये मेरे कमेंट्स में पढ़ो आप जाके। They were the part of the group once. हाँ, they were, हाँ, वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ। तो जो कहते हैं ना मुंह से बंदे बोल रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके देख लो। तो ये तो हो गया, आपको मिल गया, एक सबूत मिल गया। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है आज वाला, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है लाइव होने का, लाइव क्योंकि नेटवर्क चला जाता है रास्ते में, तो लाइव हमने किया नहीं। ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जो पिछले वीडियो बनाए उन दोनों वीडियोस में मैंने ये कहा है कि प्लीज मुझे रिप्लाई मत करें। हाँ। अगर कोई भी मुझसे इस चीज से लेके बात करना चाहता है तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्राइवेट लड़ लेंगे, राइट, ठीक है। बट जब बंदा रिप्लाई करता है तो उससे बंदे की जो होती है ना एक नीयत का पता लग जाता है, राइट। उस पर्टिकुलर ग्रुप के बंदे हैं जो, उनमें से भी मुझको कई लोगों का रिप्लाई आया है। आप ईमेल करो जो भी आपने बोलना है, बात तो मेरा ईमेल चैनल पे है, आप ईमेल करो अगर मुझको आपने कुछ कहना है। हम लोग दुश्मन तो है नहीं, राइट, ठीक है, तो लड़ाई किस बात की है। हाँ, अगर मेरा तरीका आपको गलत लगा हो तो मैंने वीडियो में भी कहा है कि अगर किसी को मेरा तरीका बोलने का, या मैं ऊंचा बोलता हूँ या कुछ शब्द ऐसा यूज कर गया, उसके लिए मैं सॉरी बताऊं। अब क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार ये हैं कि मैं अपने से बड़ों को कोई बात अगर शुरू करूं, खत्म करूं, सॉरी करके कहता हूं कि मुझे नहीं पता कब मेरे गुस्से में बंदे के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, राइट। तो मुझे पता है उस पर्टिकुलर ग्रुप में सारे 50+ वाले कैंडिडेट्स बहुत हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट जो करते हैं वो बहुत हैं, तो इसलिए मैंने सॉरी बोला। अदरवाइज मैं सॉरी नहीं बोलता, ये मेरा नेचर नहीं है। और एक चीज में यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यू आर टेकिंग अ फुटेज, ठीक है। और अब बात आती नहीं, पहले तो बात मेरे को ये फिनिश करने दो, राइट, कि जो रिप्लाई है, मैंने कहा था आप मेरे को रिप्लाई मत करें क्योंकि यूट्यूब पे रिप्लाई गेम बहुत चलता है, ठीक है। उसी ग्रुप के एक बंदे ने, नाम नहीं लूंगा, बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं, मुझको उन्होंने जो भी कहा, नेवर माइंड सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे बड़े उम्र में, बुजुर्ग हो मेरे, आपके बच्चों जैसा हूं, तो इसलिए मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा हिसाब किताब ऐसा नहीं, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, मुझे जो गलत लगा मैंने कह दिया। तो प्लीज मुझे रिप्लाई ना करें, क्योंकि आप जब रिप्लाई करोगे तो एक किस्म से ऐसे बात हो जाती है जैसे आप प्रोवोक कर रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे प्रोवोक कर रहा है, तो फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई करेंगे, एंड पे क्या होगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर आप कहोगे मैं फुटेज खा रहा हूँ, मैं कहूंगा आप फुटेज खा रहे हो। अब भाई मैंने फुटेज खानी होती तो मैं सीधे ही जैसे कहता ना रोस्टिंग पे ही उतर जाता, ये वो है। मैंने जो चीज रखी, पब्लिक उससे सहमत है, पब्लिक को लगा हाँ ये सही है, तो अब आपको मिर्चें लग रही हैं। अब मुझे ये पता है रिप्लाई 2-3 मुझको आ चुके हैं, अब आने वाले टाइम में कुछ यूट्यूबर्स के भी रिप्लाई आए हैं, बट मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके देख लो, उनके भी रिप्लाई आए हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं लेता कभी। ये मेरी पहली अपना ये हिसाब है, हम किसी का नाम नहीं लेते। हम किसी की भी इमेज नहीं स्पॉइल करना चाहते हैं। इशारा जरूर कर देते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लेता। हाँ। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, हमारी कोई किसी से पूरे ग्रुप में कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग किसी को जानते नहीं, हम जानते नहीं किसी को। हमने सिर्फ मुद्दा उठाया है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो एक पर्टिकुलर कल्चर है जो एक गलत तरीके से लिया जा रहा है, उसको प्रेजेंट गलत तरीके से करा जा रहा है। हाथ जोड़ के आप लोगों को, बुजुर्ग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सर अगर मैंने कुछ गलत कहा है, मुझको वो मैथमेटिक्स, हो सकता है मैं ही बेवकूफ, राइट, मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज समझा दो एक बार, ठीक है। अब एक सर हैं
उनसे मैं पहले मैं जिस सर से इंस्पायर था, उन्होंने तो मुझे लगा कि मुझे उनका हिसाब किताब पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। अपनी बात मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अब एक और बंदे हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट साइज की कार लेके मतलब कैंपिंग करते हैं, और मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि जिस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं इस चीज को, the kind of hard work and struggle they are putting into। भाई मेरे में आप जानते हो, मैं आपका चलो नाम ले लेते हैं, हिमाचली कपल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर आपको भी मैंने कुछ गलत कहा तो सॉरी, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये है रियल कैंपिंग जो ये कर रहे हैं, ठीक है। वो है रियल कैंपिंग जो राइडिंग विद पीस कर रहे हैं। वो है रियल कैंपिंग जो घुमक्कड़ बग्स कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने दम पे कर रहे हैं। और एक बंदा और है सीक विद सागर, वो लोग कर रहे हैं रियल कैंपिंग। दे आर नॉट शोइंग ऑफ, ठीक है। जो अवेलेबल है उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हमें पता है हम इंडियंस कैसे हैं, ठीक है। अगर बात आती है शो ऑफ की, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, मैं 14-15 साल अब्रॉड में रह के आया हूँ, अभी भी मेरा घर अब्रॉड में है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो हूँ मैं वो दिखाता हूँ, उससे ऊपर जाने की कोशिश मैं नहीं करता। इससे मुझे, मेरी वाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं। ये पास्ट में बिजनेस करती थी, उस चीज को हमने हटा दिया, ठीक है। अभी उस चीज को हमने बीच में से हटा दिया, क्योंकि लोगों ने उसमें से भी, जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालने की कोशिश की, उसमें से क्लोज हो चुका है, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, राइट। तो अभी जो हिमाचली कपल है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ठीक है, और आपके पास आल्टो है। मैं आपको सलाम करता हूँ कि आल्टो लेके आप 4 धाम जैसी जगह पर जाते हो, कश्मीर में जाते हो। इसमें मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देम, राइट। इतनी छोटी गाड़ी में जो लोग इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, ठीक है। दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, खाना पीना सोना, एवरीथिंग इन दैट चीज वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उनका एक कमेंट आया, कमेंट लिखने का टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि मैं कमेंट का भी जवाब दे सकूं। तो उन्होंने जो कमेंट किया है उसके क्या बोला था मैं भूल गया। ओके, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, बट हम उनको वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई करना चाहते हैं, ये चाहते हैं उनको रिप्लाई करना। तो उनका कमेंट ऐसे है, भाई आपका रिप्लाई नहीं आया, मुझे लगता है आपको शांति से सोचना चाहिए। अगर वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और साथ में बिजली, पानी और वॉशरूम की व्यवस्था दे रहे हैं। स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, राइट, ठीक है। सर मैं फिर आपसे कहता हूँ, हाँ तो आप मेरी ही एज के, बट सर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि वो मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आई मीन आई थिंक यू वांट टू से वो एक यूट्यूबर को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अभी आप मुझको अगर कह रहे हो, तो अभी आप मुझको एज ए यूट्यूबर शायद कह रहे हो कि एज ए यूट्यूबर मुझको वो प्लेटफॉर्म देंगे, राइट। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यूट्यूबर्स के बारे में बात नहीं की है कि यूट्यूबर्स को प्लेटफॉर्म चाहिए। मेरी लड़ाई इस चीज को लेके है कि ओवरलैंडिंग प्रमोशन के नाम पर व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को चीट किया जा रहा है। 3000 या 200, 5000 जो भी है, वो सिर्फ स्टिकर्स के लिए है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है, बट इन सर ने कहा है कि वो 2500 में आपको फ्लैग्स एंड बैनर्स मिलेंगे। नहीं, पानी इन्होंने ये कहा है, हाँ, कि वो साथ में बिजली, पानी और वॉशरूम की व्यवस्था भी दे रहे हैं। पानी और वॉशरूम की व्यवस्था दे रहे हैं। हाँ। तो सर यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है, ट्विस्ट आता है कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, आप भी फेसबुक का जो पेज है उस पर जाके एक बार चेक कर लेना कि एडमिन से, जो इस ग्रुप का एडमिन है, फेसबुक पेज का एडमिन है, इसी ग्रुप का फेसबुक पेज का जो एडमिन है, उस बंदे ने 3000 का हिसाब किताब, जब 2500 का जो हिसाब किताब है, एक यूजर है रमन सिंह, उन्होंने जैसे किसी रैंडम यूजर का उन्होंने पूछा, रिप्लाई किया, राइट। उन्होंने वाटर टैंक की फैसिलिटी के लिए उन्होंने पूछा, हाँ। तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि वाटर आपको खुद अवेलेबल आप जाओ। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग किसी चीज का जुगाड़ करते हैं, देन यू हैव टू पे सेपरेटली फॉर दैट
थिंग। हाँ, 2500 के अलावा में वो चीज इंक्लूड नहीं है। राइट, ये बात बिल्कुल साफ है, लिखा हुआ है। अब डिलीट हो जाए इस वीडियो के बाद तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया शायद उसमें हम लोगों ने डाला है ना, ये चीज मेंशन की गई उसमें। हाँ, जो पोस्ट है उसमें मेंशन है और कमेंट्स है। आई डोंट रिमेम्बर कि कमेंट में कि जो रमन सिंह की कमेंट है उसमें उन्होंने ज्यादा रिप्लाई नहीं दिया उस कमेंट के बाद, क्योंकि बिकॉज उन्होंने भी एक्सपेंडिचर का प्रॉपर एक वो मांगा था डिटेल। हाँ, जो एट द एंड ऑफ द ट्रिप आप शो करिए। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। हाँ, अगर ये ग्रुप का मतलब एक कहते हैं ना एटीट्यूड क्या है ग्रुप का, कि इफ आई विल आस्क यू कि ये 2500 कहाँ लगेंगे, आप रिप्लाई नहीं नॉट गोइंग टू रिप्लाई मी। एक चीज यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी, और अगर मैं लिख दूं आई जस्ट वांट टू ज्वाइन, आप उसी टाइम कॉन्टेक्ट नंबर देते हो। नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाह रही हूँ कि जो रमन सिंह है उन्होंने एक पॉइंट और भी कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि हम फैमिली है 2 जनों की, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रिप जो है वो 20 दिन की है। उन्होंने ये कहा इफ फॉर एग्जाम्पल हम किसी पॉइंट पे जहाँ लास्ट के 5 दिन रह गए हैं, सिर्फ 4 या 5 दिन, हम अगर वहां ज्वाइन करते हैं 4-5 दिन के लिए आपके लिए, स्टिल वी हैव टू पे यू 2500। अगर आप लेके देखो, अगर फ्लैग और बैनर है तो चलो इक्वल कॉस्ट होगी पूरी विद इन द ट्रिप, चाहे आप 2 दिन के लिए करो चाहे आप 20 दिन के लिए करो, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 दिन में आप कह रहे हो कि आप पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी वो भी अवेलेबल करवा रहे हो, और 5 दिन का कॉस्ट भी 2500 और 20 दिन का कॉस्ट भी 2500, तो जो 5 दिन के लिए है उसके लिए तो लॉस ही लॉस है। नहीं, अगर मान लो अब उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रिप आगरा से शुरू होने वाली है, राइट, ठीक है, तो अगर मैं उनको सिर्फ आगरा में ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके आगे नहीं जाना चाहता, हाँ, आई स्टिल हैव टू पे 2500। राइट, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। तो फिर आप इस चीज का एक बार हिसाब दे दो, और अब जो लोग ये देखेंगे उनको पता लग जाएगा। मैं क्योंकि इनमें कुछ उनके सपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो स्पेशली यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों को मुझे जवाब दें एक बार कि ये अगर मैं एक स्टॉप पे आपके साथ 2 घंटे बिताता हूँ, हाँ, या 4 घंटे बिताता हूँ, हाँ, तो वाई आई नीड टू पे 2500। राइट, ठीक है। और आगे इन्होंने ये कहा है हमें, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा, इससे ओवरलैंडिंग प्रमोट होगी और हम इसमें ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन लोगों को पता लगेगा कि ये भी एक सिस्टम है ट्रैवल का। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो सिस्टम है ट्रैवल का, इट बिलोंग्स टू अ रिच कम्युनिटी। राइट, खत्म बात। ठीक है, ये सीधी सी बात है, मुंह फट बात है। ठीक है, और आई डोंट नो इस कल्चर से कैसे ओवरलैंडिंग प्रमोट होगी। एक बात और आप बताइए कि आप लोगों ने कभी इंडियन पिकनिक कल्चर के बारे में सुना होगा? इंडियन पिकनिक कल्चर, हाँ, ठीक है, ओवरलैंडिंग कल्चर है जो ये कैंप्स लगाना, ये सब कुछ करना, ये वेस्टर्न से आया है, यहाँ का नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडियन पिकनिक को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो लगता मुझे ज्यादा खुशी होती, और क्योंकि उसमें खर्चा नहीं है, यानी वो एक जिसे कहते हैं ना वाइड है, हर कैटेगरी, हर तबके का आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, एक छोटा बंदा अपनी मारुति 800 लेके जाए, घर से सामान बना के लाया है, नदी किनारे रुकता है, ठीक है, चटाई बिछाता है और बना बनाया खाना जो घर से लाया है वो खाता है और एंजॉय करता है। और ये उसकी मर्जी है, हाँ, कि क्या वो इस चीज को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना चाहता है, हाँ, ये उसकी मर्जी है। हाँ, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के 10 बंदे मेरे पास घूम रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, आपने क्या बनाया, ये बनाया, इसको आप कहते हो इंजॉय। ठीक है, मे बी दैट रिच कम्युनिटी को ये चीजें अच्छी लगती होंगी, क्योंकि वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ करना पसंद करते हैं, इसलिए दे आर रेडी एवरी टाइम, दे आर रेडी कि उनको कोई शूट करे और लोगों को दिखाए। मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि चलो एक फैमिली है, 2 फैमिली है, वो इकट्ठे मिलके जा रहे हैं, ओके फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है, फैमिली एक अलग चीज हो गई है। दूसरी बात, एक बात मेरे को ये बताओ कि उस ग्रुप में हर बंदे का अंकल है, जो हमारे हर बंदे का यूट्यूब चैनल है, हाँ, ठीक है, तो आप ये बात आप क्यों नहीं मान लेते कि आप सिर्फ ओवरलैंडिंग नहीं कर रहे हो, हाँ, बट आप ओवरलैंडिंग की दुहाई देकर कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल चला रहे हो। मैं तो सीधी बात ये कहूंगा, यू आर नॉट अ ओवरलैंडर, यू आर यूट्यूबर। ओवरलैंडर नहीं, यूट्यूबर कम ओवरलैंडिंग, राइट, कर रहे हो आप लोग। ठीक है,
और मैंने जब ये ज्वाइन किया, मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ, शुरू से, ठीक है, कि ये चैनल सिमरन चौधरी के नाम पर है, मेरी वाइफ के नाम पर। इसने ये चैनल शुरू किया था, ठीक है। मैंने ये बात कहा था कि मुझे ट्रैवल का शौक है, पुराने व्लॉग देख लेना आप मेरे, झूठ हुआ तो पकड़ा जाएगा अपने आप। मुझे ट्रैवल का शौक है और इसको व्लॉगिंग करने का बुखार चढ़ा था आज से 6 महीने पहले। तो इसमें मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ, यानी कि हम लोगों ने शुरू से क्लियर कर दिया था कि वी आर यूट्यूबर्स, ठीक है, और वो भी लाइफस्टाइल यूट्यूबर्स। सो व्हाट एवर आई विल डू, ठीक है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा। क्लियर कट है, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, बट अब करूंगा, अब मैं करूंगा, ठीक है। किसको प्रमोट करूंगा? ये प्रमोट करूंगा कि भाई हो सकता है मैं फ्यूचर में ये कह दूं ना, मुझे कहता है बिजनेस करेगा। किसी बंदे ने मुझसे कहा कि कल को तू भी बिजनेस करने लगेगा, कल से तू भी रूफटॉप टेंट का बिजनेस करेगा, ठीक है। बेटा मैं बिजनेस नहीं करूंगा, उल्टा मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई ओवरलैंडर अगर यूपी में आता है, ठीक है, तो मैं अकेला उसकी परमिशन और उनके लिए लोकेशन ढूंढूंगा और उनसे एक चवन्नी नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा इस चीज का। मुझे कोई बैनर नहीं लगाना, उनको एंजॉय करवाने के लिए उनके लिए मैं लोकेशन ढूंढूंगा और परमिशन लूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो खाएंगे पिएंगे अपने अपने पैसे का खाएंगे, अपने अपने पैसे का पिएंगे, पानी का जो इंतजाम होगा, जो खर्चा होगा, सब मिल बांट के करेंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, बस दैट्स इट। किसी चीज के लिए पैसे नहीं मांगने। और आगे अब ये कहते हैं इससे हमें आसानी होगी आने वाले टाइम में, इससे हमें आसानी होगी आने वाले टाइम में। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। मुझे नहीं लगता 2500 किसी एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट हो, बल्कि उन्हें टोटल कैलकुलेशन करके ये लग रहा है कि ये लोग तो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो सर कैलकुलेशन तो ठीक किया मैंने, कैलकुलेशन गलत नहीं है। पानी वानी सबका खर्चा अलग है। 5 लाख बैनर्स के ही लिए, ठीक है। और जो लोग इन 5 लाख को मतलब अपनी जेब में डालेंगे, उन लोगों ने मुझको रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। मैंने उनका रिप्लाई हटा दिया है वहां से, क्योंकि उससे हो जाएगी कंट्रोवर्सी। मैंने रिप्लाई रिमूव कर दिया है, ठीक है। जहां पर वो ये मुझको कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, आप एवं ही खाली पॉपुलर होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा अगर सर मैं पॉपुलर होने के कर रहा हूँ, मुझे एक बार एक PDF शीट भेज दो आप, जिसमें सब कुछ लिखा है। बंदे का रिप्लाई नहीं आया, बस, ठीक है। और आगे ये क्या होता है? और हाँ भाई, हम जैसे दिस पॉइंट मुझे इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने भेजा है। और हाँ भाई, हम जैसे यूट्यूबर्स की तो 2500 में अच्छी खासी प्रमोशन हो जाएगी ना, और अगर पूरे 20 दिन साथ रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है यार। ठीक है। हिमाचली कपल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट, ठीक है सर। मैं आपको पहले भी पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, बट कई चीजें होती हैं जिसका मुझे ऐसा लगता है या मेरा नेचर है, मैं जवाब जरूर देता हूँ, ठीक है। और सच बोलना अपनी आदत है, तो सच बोलने के लिए बदनाम हूँ। वैसे मैं लोकल में भी बदनाम हूँ, अपने शहर में भी बदनाम हूँ, मैं सबूत हूँ, ठीक है। सच बोलने के लिए अब पूरी हिस्ट्री तो अपनी बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या क्या झेला है, ठीक है। अभी बात इसी मुद्दे पे करते हैं सर। जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो हिमाचली कपल, यू डोंट नीड एनी प्रमोशन, ठीक है। ये यूट्यूब लक का गेम है, इसमें लक काम करता है। 2 चीजें काम करती हैं, पैसा और लक, पैसा और लक, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि वो 2500 रुपए लेके आप सिर्फ इसलिए खुश हो कि आप 20 दिन उनके साथ रहोगे, वीडियो बनाओगे, वीडियोस बनेंगी, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, चैनल चल जाएगा, ठीक है। बट सर वो जो ग्रुप है, दे आर प्रमोटिंग ओवरलैंडिंग, दे आर नॉट प्रमोटिंग यू। उन्होंने अभी ऐसा कभी नहीं कहा कि हम लोग यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग ओवरलैंडिंग कल्चर को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। बट रियलिटी यही है, रियलिटी है यही कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास यूट्यूबर्स आए, क्योंकि यूट्यूबर को अगर जरूरत होगी वो पैसा फेंकेगा कि मेरा चैनल चल जाए। बट इन सब चीजों में, इन सब पचड़ों में आपने ऑडियंस के बारे में क्यों नहीं सोचा कि जो ऑडियंस ये सोच के आपको देख रही है कि ये लोग ओवरलैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग हमको नेचर दिखा रहे हैं, ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि कैसे पिकनिक करनी है या ओवरलैंडिंग करनी है, बट वो सच नहीं है। आप लोग तो चैनल चला रहे हो सब, ठीक है। और जितना स्ट्रगल आप कर रहे हो हिमाचली कपल सर,
वहां पर सब लोग बॉर्न विद गोल्डन स्पून वाले हैं। आप स्ट्रगलर हो, ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरी आज क्या औकात है, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मुझे किसी की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको इसलिए मैसेज भेजा था कि मैंने इससे कहा कि सिमरन ऐसा करते हैं कि वी आर न्यू कमर्स, हमको नहीं पता कि कौन सी जगह सेफ है, कैसे ओवरलैंडिंग करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये सब लोग हैं जो, ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, मैंने ये कहा इसको, एक्सपीरियंस्ड है और उनकी बातें, दे आर वेल एजुकेटेड, आधे लोग उसमें NRI हैं। मैंने ये बात कही कि इनके साथ हम जाएंगे, एक पूरी ट्रिप लगाते हैं, हम लोगों को अकल आ जाएगी, ठीक है, पता कैसे घूमना है, करना है, कैसे ये लोग वाटर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे ये करते हैं। कुछ सीखने के लिए मैंने इनको ये अप्रोच करने की कोशिश की थी। हमने विक्रम जी को, मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे, उनके इंस्टाग्राम ID पे मैसेज किया, डिटेल्ड मैसेज किया। आज उस मैसेज को आई डोंट रिमेम्बर, मेरी ख्याल 20 से 25 दिन हो गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और उन्होंने यही मेंशन किया है कि कोई भी चीज हो प्लीज DM करे मुझे इंस्टा पे। तो मैंने उनको किया है, मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो मेरे नाम पे नहीं है, तो इस वजह से चाहे जो मर्जी हो, एनी हाउ मैंने उनको इंस्टा पे मैसेज किया। उन्होंने एटलीस्ट एक बार रिप्लाई तो करना चाहिए था कि हाँ किसी का कैंपिंग से रिलेटेड कोई मैसेज आया है एंड समबडी इज आस्किंग माय हेल्प, तो ठीक है। और दूसरी अदरवाइज ज्वाइंट ट्रिप करनी तो इंस्टेंट रिप्लाई। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि अब यूट्यूबर्स हैं जो, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, जिसको पता है वो अपने आप समझ जाएगा ये बात, ठीक है। जो लोग ओवरलैंडिंग या कैंपिंग में है, दे आर प्लेइंग डिप्लोमेटिक, राइट, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है, मैं समझ गया, मेरे को कमेंट से सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। मैं दुनिया के लगभग 12-13 देश घूम चुका हूँ, पासपोर्ट 3 मेरे भरे हुए, ठीक है। मैं दुनिया घाट घाट का पानी पी रखा है हमने। तो डिप्लोमेसी आप क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप समुंदर है, हाँ, और आप समुंदर के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि आप लोग जब मेरे कमेंट सेक्शन में जिन जिन लोगों ने किया है कमेंट, उन्होंने डिप्लोमेटिक कमेंट किया है, ना मेरी तरफ खड़े हुए ना उनकी तरफ खड़े हुए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इनको शायद फिर जरूरत पड़ेगी उनके साथ कोलैबोरेशन करने की, राइट। यही तो पंगा आ जाता है। ये ऑडियंस का खेल है सारा। आप ऑडियंस को ये तो समझा दो कि आप यूट्यूब खेल रहे हो या ओवरलैंडिंग प्रमोट कर रहे हो, ये तो क्लियर कर दो कम से कम, ठीक है। बस यही बातें हैं, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मुझे लगता है मैं अपना रास्ता ही भटक गया, किधर आ गया मैं, आई डोंट नो, अभी देखना पड़ेगा, चेक करने के। एनी हाउ एट द एंड मैं भी मेंशन करना चाहूंगी इनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, हमने कुछ गलत बोला हो, किसी को हर्ट हुआ हो, वी आर रियली वेरी सॉरी, लेकिन हमने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और हम इस चीज के लिए पहले भी बदनाम है। आप हमारा चैनल की हिस्ट्री देख लेना, हमें जो चीज गलत होती है हम पॉइंट आउट करते हैं। कई लॉस मुझको हुए हैं पहले, हाँ, सच बोलने की वजह से, बट बंदा अपना कैरेक्टर चेंज कर ले, फिर कहते हैं ना, जो बंदा अपना कैरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर ले वो बंदा नहीं होता। हमारी सोच ऐसी है, एटलीस्ट हम पंजाबी हैं, तो पंजाबियों की आपको पता है सच बोलने की बहुत बुरी आदत होती है, बस थोड़ी टोन हमारी ऊंची है, रूड होते हैं, थोड़ी टोन रूड होती है, बाकी और ठीक है, जो भी है, किसी के लिए हमारे कोई ग्रजेस नहीं है। सो एट द एंड वी आर सॉरी वंस अगेन। आपको जैसे अपनी लाइफ जीनी है, जैसे अपनी जिंदगी जीनी है, जियो, और हमें फुटेज मत दो, हमें रिप्लाई मत करो, दैट्स इट। आप रिप्लाई मत करो, हमें फुटेज नहीं मिलेगी, बात खत्म, ठीक है। जिसको ये लगता है ना कि मैं ये सब, क्योंकि एक बंदे ने कहा ना कि आप ये सब बगैर सोचे समझे कह रहे हो, आपको अपना YouTube चैनल ग्रो करना है, ठीक है भाई, मुझे अपना YouTube चैनल ग्रो करना है ना। अब मैंने ये रिप्लाई किया, आपको वीडियो बनाया, तो अगर आप चाहते हो मेरा YouTube चैनल ना ग्रो हो तो मेरे को भाई रिप्लाई मत करो, जिसकी वजह से मुझको फुटेज मिले, रिप्लाई करने के लिए वीडियो का मौका मिले, और आपकी ये वजह भी खत्म हो जाएगी कि मैं फुटेज खा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझको रिप्लाई मत करो, फुटेज अपने आप ही नहीं मिलेगी, कहानी खत्म। हम अपना जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, अपनी कैंपिंग करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे और वीडियो बनाएंगे, बस। ओके, बाय बाय।